हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, किंगडम किंग्स एंड एन अर्लियर पार्ट, अ पब्लिक रिपब्लिक। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। तो चलिए, जहाँ से हमने पार्ट 3 सेकंड पार्ट से छोड़ा है वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपना 3rd पार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरी पिछले 2 पार्ट्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। स्टार्ट कर लेते हैं। हमने वर्नास्पति पढ़ लिया था। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनापदास। ओके, जनापदास। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द जनपदास। तो जनपदास, ओके, ये जो जनपदास होते हैं ये कौन होते हैं हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। The rajas who performed this big sacrifice were now organized as being rajas of Janpadas rather than Janas. Okay, कहते जो राजास थे, राजस का मतलब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, जो उसका मतलब होता है राजा। ओके, वो एक बिग सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म करते थे, ठीक है, बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म करते थे, वो ऑर्गेनाइज करते थे राजास को, ठीक है, ऑफ जनपदास। ओके, जो जनपदास किससे बनी है? जनपदास जो है वो जनास से बनी है। ओके, जनपदास किससे बनी है? जनपदास बनी है जनास से। ओके, जहाँ ये जना का, ये देखिए जना और ये पदास। ओके, ये जो जना है ये वाला, ये इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, और ये पदास अलग। ओके, कहते ये जनपदास वर्ड का मतलब है कि, उसका मतलब है कि एक ही लैंड पर, ठीक है, एक ही लैंड पर सेट हो जाना। ओके, ओके, क्या करना है, जो बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जहाँ की जनास हैं, जो उन्होंने अपना पैर रख लेना, मतलब कि एक ही जगह पर बहुत देर टाइम तक के लिए स्टोर हो जाना, उनका वो मेन घर बन जाना। ओके, वह उनका मेन घर बन जाना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अभी आप कहीं रह रहे होंगे लेकिन आपका जो मेन घर होगा वो कहीं है। ओके, ऐसे, ठीक है। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जनापदास का मतलब है वो ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह पर बहुत समय तक रहते हैं और वो वहां पर ही रहने लगते हैं, वो वहां कहलाते हैं जनपदास। ओके, वो कहलाते हैं जनपदास। ओके, चलिए आगे कर लेते हैं। सम ऑफ इम्पोर्टेंट, जो कहते हैं कोई इम्पोर्टेंट जो जनपदास हैं वो मैप 4 पर शॉन किए गए हैं, ठीक है, पेज नंबर 49। ये देखिए अगला पेज, ये देखिए यहाँ पर जो है ये मैप है, जो यहाँ पर जनपदास और महाजनपदास शो किए गए हैं। ओके, यहाँ पर महाजनपदास जो कौन है वो हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी हम जनपदास पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस मैप को आप केयरफुली देखिए। ओके, यहाँ पर आपको वो जनपदास और महाजनपदास के जहाँ लोग रह चुके हैं वो देखिए। ओके, फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट हैव executed a number of statements in the जनपदास, सेटलमेंट इन जनपदास। ओके, कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी जो नंबर ऑफ सेटलमेंट्स देखे हैं जनपदास क्या इन जनपदास में, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हिस्तिनापुरा नियर मुराट। ओके, और क्या है यहाँ पर कौन सी जगह है, जो यहाँ ये जो नाम दिए हैं जगहों के, यहाँ पर जो थे जनपदास रह चुके हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर पिछले समय में लोग रह चुके हैं, ठीक है, जनपदास रह चुके हैं। कौन सी जगह का नाम है, जैसे कि पुराना किला, ठीक है, पुराना किला जो कि दिल्ली में है, और हुस्तिनापुरा जो कि मुराट में है, ठीक है, और
अतरांजिलिरा जो कि अर्थात में है, ठीक है। और जो लास्ट के दो हैं, ठीक है, जो लास्ट के दो और हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ओके, वो दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में है। ओके, ठीक है। They found that people lived in huts, ठीक है। यहाँ पर इन जगह पे फाइंड किया गया कि आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि यहाँ पर जो पीपल हैं वो किस में रहते हैं, हट्स में रहते हैं, और अपने कैटल को वैसे ही रखते हैं जैसे कि अदर एनिमल्स को। ओके, दे ऑल्सो ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। उन्होंने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, वीट, ओके, वीट, बार्ली, पल्सेस, सुगर केन और सीसेम एंड मस्टर्ड यहाँ पर उगाए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मैन्युएटेड इन चैप्टर थर्ड। ओके, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे कर लेते हैं, ठीक है। आगे कहते दे मेड ईस्टर्न पोर्ट्स, ठीक है। ये लोग थे यहाँ पर जो रहते थे, ठीक है। उन्होंने क्या है, ईस्टर्न पोर्ट्स बनाए, ओके। कहते उनमें से जो बहुत बल्कि उनमें से कुछ जो थे वो ग्रे कलर में थे और जो कुछ थे वो रेड में थे, ठीक है। बाकी के स्पेशल थी जो पोट्री की, ठीक है, वो पोट्री थी जो कि फाउंड की गई थी एक साइट में जो कि जिसका नाम था पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। पेंटेड ग्रेवेयर में एक बहुत स्पेशल टाइप का जो पोट्री थी वो फाइंड की गई थी। एज इज obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric patterns, ठीक है। कहते जो ये पेंटेड ग्रेवेयर थी, ठीक है, कहते इसके नाम से ही, ठीक है, ये नाम भी इसका पेंटेड ग्रेवेयर है, इसका मतलब ये पेंटिंग से जुड़ी हुई है ये साइट, ओके। और क्या कहते थे जो वहां पर जो पोर्ट्स थे, ठीक है, पोर्ट्रेज थी, वहां पर क्या है, वहाँ पर ग्रे पोर्ट्स को डिजाइन किया जाता था कैसे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न से और सिंपल लाइन से, ओके। ओके, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो वो है महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास। अब महाजनपदास, यहाँ महा और ये पे जनपदास, जनपदास तो अभी हमें पता चल गया, और महा का मतलब बड़े, ठीक है, बड़े जनपदास से भी बड़े महाजनपदास, ओके। चलिए कहते अभी हम पढ़ लेते हैं महाजनपदस, ओके। जो महाजनपदास थे, ओके, अबाउट कहते 2000 और मतलब 2500 ईयर्स अगो, कुछ 25 साल पहले, कहते जो जनपदा कुछ जनपदा से वो क्या 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 कहलाने लगे थे, ठीक है। कौन महाजनपदास कहलाने लगे थे, वो जनपदास, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते थे बाकी जनपदास से, वो क्या कहने लगे, वो महाजनपदास कहलाने लगे, ठीक है। सम ऑफ दीस आर शोन ऑन मैप 4, ठीक है। कहते हैं इनमें से कुछ जो हैं वो मैप 4 पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो स्टेट्स आपको दिख रही हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए बांजी, ये सारी जो स्टेट्स हैं, ओके। यहाँ पर जनपदास महाजनपदास रह चुके थे, ओके। कहते मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, ठीक है। कहते बहुत सारे जनपद महाजनपदास के पास, ज्यादा से ज्यादा महाजनपदास के पास उनकी कैपिटल सिटी थी, ठीक है। मैनी ऑफ दीस वर fortified, this means that wood, bricks और stone were built around them, ठीक है। कहते इन कहते उनके सिटीज थी और उनके पास क्या था, 40 फील्ड फील्ड 40 फील्ड मतलब बल्कि बड़ी बड़ी दीवारें थी वुड की, और ब्रिक और स्टोन्स लगाए गए थे उनके अराउंड, ओके।
कहते जो forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. ठीक है, कहते ये पढ़ लिया हमने। कहते फोर्ट्स जो कि प्रोबेबली थे बिल्ट क्योंकि जो पीपल से वो अफ्रेड होने लगे थे अटैक से जो कि अदर बाकी किंग से, ठीक है, बाकी किंग से वो प्रोटेक्शन चाहते थे, ठीक है, बल्कि क्योंकि अभी जो पीपल्स थे बल्कि ये कुछ राजास थे वो बहुत रिच थे और बहुत पावरफुल हो गए थे, ठीक है, और बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देम सिटीज, ठीक है, और उनकी सिटीज के आसपास ही वो क्या है वो जो वॉल्स हिंज वॉल्स ऑफ वुड है, ठीक है, वो वहीं पर थी उनकी सिटीज के पास, इसलिए वो डर रहे थे जो कि उनसे इसलिए वो प्रोटेक्शन चाहते थे जो कि उनसे पावरफुल हैं, ओके, उनसे। Also in this way, the land the people living inside for 40 acre area could be controlled easily by the king. Okay, कहते ठीक है, building such a hinge walls required a great deal or planning. Thousand if not lack of bricks or stones had to be prepared. Okay, these in turn ignorance labor provide possibly by thousands of men. क्या कहते हैं ये जो ब्रिक्स थी ठीक है, ये प्लान डील बहुत बड़ी इसके लिए डील की गई थी और प्लानिंग की गई थी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स बनानी है, ठीक है, पैसे भी ज्यादा लगेंगे और इनके लिए बहुत ज्यादा आदमी भी चाहिए थे इनको बनाने के लिए, ठीक है, ये हिंदू वॉल्स वुड की, ठीक है, और वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड सोर्स हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, ओके। उसके बाद यहाँ ठीक है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ये वो ठीक है, ये जो पिक्चर है द ठीक है, ये वॉल ऑफ कुशिम्बी, ये जो वॉल है ये कुशिम्बी की है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे अहलाबाद उत्तर प्रदेश में। अ पार्ट ऑफ दिस probably built about 25 years ago. ओके, कहती जो ये वॉल्स आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर है ये कहाँ है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये कहाँ पर है वो उत्तर प्रदेश में है, ओके, और ये ऐसे ये जो बनाई कहाँ गई थी ये कुछ हिम्बी में बनाई गई थी, ओके। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द न्यू राजास नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मी, ठीक है, जो कहते बड़े जो नई नई राजास थी वो आर्मीज बनाने लगे थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे उनको अपनी पूरी गई थी, ठीक है, और किंग के, ठीक है, किंग से, ठीक है, एक समय पूरी सैलरी मिलती थी उन्हें, ठीक है, सम पेमेंट्स वर प्रॉब्लली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइंस, ठीक है, कोई पेमेंट मल्टी सोल्जर्स को कैसे की जाती थी, पंच मार्क्ड कॉइन्स होते हैं कोई उनसे, ठीक है, इन सी द इनिशियल्स ऑन पेज 84, ठीक है, इसके बाद पंच मार्क्ड कॉइन्स इनके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है हमारा लिस्ट टू वेज इन विच द राजास जनपदास वर डिफरेंट फ्रॉम दूस मेट इन द रागदीदा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जो कि है टैक्सेस। टैक्सेस टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।